अस्सलामुअलैकुम। आज हम करेंगे एग्जाम्पल 2.1 यानी चैप्टर 2 की पहली एग्जाम्पल को, और इसे हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे विजुअल बेसिक में जाकर। तो आपको अच्छे से समझाऊंगी, कोई किसी किस्म का आपको डाउट नहीं रहेगा। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे दूं। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि 3 प्राइमरी स्टेप होते हैं किसी भी एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए। अब यहाँ पे भी ये जो हमारे सामने उन्होंने एग्जाम्पल दी है, ये एक एप्लीकेशन है। उस एप्लीकेशन में हमने ये सब कुछ डेवलप करना है। तो सबसे पहला स्टेप होता है कि आपने यूजर इंटरफेस को ड्रा करना है, फिर आपने उसकी प्रॉपर्टी को असाइन करना है, और फिर उस जो आपने इंटरफेस ड्रा किया उसमें जो जो ऑब्जेक्ट हैं उसके साथ आपने कोड अटैच करने होते हैं कि किसी भी इवेंट पर ये कोड एग्जीक्यूट होगा। अब उसी तरह से हम एक एग्जांपल को देखेंगे जिसमें उसने कहा कि सबसे पहले आप एक डिजाइन करें इंटरफेस को। तो इंटरफेस में उसने ये कहा कि आपने एक बटन क्रिएट करना है, ठीक है, एक बटन अपीयर होना चाहिए फॉर्म के ऊपर। तो जल्दी से सबसे पहले हम यहाँ पर स्टार्ट पर सर्च करेंगे विजुअल बेसिक, एंड जैसा कि मैंने अभी विजुअल लिखा ही है तो मेरे पास आ गया माइक्रोसॉफ्ट विजुअल बेसिक 6.0। अब इसको हमने ओपन कर दिया। उसके बाद स्टैंडर्ड एग्जिट पर हम जैसे क्लिक करेंगे तो हमारे पास वो लेआउट आ जाएगा जिसके ऊपर हम सारा अपना काम करेंगे। ये है। तो सबसे पहले देखिए कि हमारे पास एक फॉर्म आ चुकी है, एक पहली फॉर्म, और उसका डिफॉल्ट नेम है फॉर्म 1। और ये फॉर्म विंडो में हमें नजर आ रही है कि इस स्क्रीन पर हमारी फॉर्म इस वक्त कहाँ पर एग्जिस्ट कर रही है, यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। हम इसे आगे पीछे कर सकते हैं इजिली ड्रैग ड्रॉप के जरिए। चलें, इतनी बात आपको समझ आ गई। इसको फिलहाल कट करते हैं क्योंकि ये है नहीं है उसमें अभी हमारी एग्जाम्पल में, तो हम इसे अभी नहीं देखेंगे। तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि एक इंटरफेस क्रिएट करें, जिसमें उसने कहा था कि लेफ्ट साइड पर हमारे पास एक बॉक्स होता है, टूल बॉक्स, जिसमें टूल्स होते हैं और इनको हम यूज कर रहे होंगे। तो सबसे पहले ये कमांड बटन, जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया आपको नजर आ रहा होगा नीचे लिखा हुआ कमांड बटन। इस पर डबल क्लिक करेंगे तो एक बटन आ जाएगा हमारे सामने, ठीक है। इसको हम आगे पीछे जहां चाहे मूव कर सकते हैं। हमारे पास एक फॉर्म है। फॉर्म क्या होती है? एक बेस होती है जिसके ऊपर हम मुख्तलिफ अपने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया कमांड 1, यानी हमने एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस क्रिएट कर लिया जो कि यूजर को नजर आएगा। सबसे पहले ये एक बटन बना हुआ है। अब अगली चीज देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमने एक क्लिक कर दिया है। उसके बाद उसने कहा है क्लिक ऑन द टाइटल बार ऑफ द फॉर्म, द फॉर्म विल बी सिलेक्टेड एंड इट्स प्रॉपर्टी विल बी डिस्प्ले इन द प्रॉपर्टी विंडो। उसने कहा कि आपने फॉर्म को सिलेक्ट करना है और फॉर्म की प्रॉपर्टी विंडो आपको डिस्प्ले हो जाएगी। तो हम जल्दी से इधर आके अपने फॉर्म को सिलेक्ट करते हैं। हमने फॉर्म को सिलेक्ट किया। आप इसके ऊपर राइट क्लिक करें और उसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज पे जाएं। तो यहाँ पर हमारे पास प्रॉपर्टी विंडो आ गई। अब प्रॉपर्टी विंडो क्या होती है हमें पता होता है। हमने जो भी अपना ऑब्जेक्ट है उसके रिलेटेड प्रॉपर्टी यानी उसकी खुसूसियात एट्रीब्यूट सेट करने होते हैं। तो यहाँ पर फॉर्म, जो हमारी ये फॉर्म है ना नीचे जिसके ऊपर हमने एक बटन बनाया है, इसकी सारी प्रॉपर्टी यहाँ पर डिस्प्ले होगी। उसके बाद उसने कहा कि आपने जाना है कैप्शन पर, और कैप्शन पे जाके आपने प्रॉपर्टी चेंज करनी है। आपने लिखना है माई फर्स्ट विजुअल बेसिक प्रोग्राम और एंटर कर देना है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले कैप्शन ढूंढेंगे। तो हम कैप्शन के ऊपर यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे माय फर्स्ट विजुअल बेसिक प्रोग्राम। आप कुछ भी लिख सकते हैं, कोई भी नाम दे सकते हैं, लेकिन जैसा कि उन्होंने उसमें कहा मैं वैसा लिख दूंगी, माय फर्स्ट विजुअल बेसिक प्रोग्राम। ठीक हो गया। उसके बाद आपने एंटर कर देना है। जी, एंटर हो गया। तो इसका मतलब अब जो पहले फॉर्म 1 नजर आ रहा था, अब क्या नजर आ रहा है? माय फर्स्ट विजुअल बेसिक प्रोग्राम। ये इसका नेम नहीं है, ये इसकी कैप्शन है, यानी आपको ये नजर आ रहा है। नाम अभी भी इसका क्या है? यहाँ पे नेम प्रॉपर्टी में फॉर्म 1 नाम ही है, लेकिन जो इसका कैप्शन है वो हमने लिख दिया माय फर्स्ट विजुअल बेसिक प्रोग्राम। अब हमने फॉर्म कर लिया। अब उसके बाद उसने कहा कि कमांड 1 पर क्लिक करें और इसकी प्रॉपर्टी को अब सेट करें। अब इसकी प्रॉपर्टी में उसने कहा जो नेम है वो मैसेज कर दें, यानी इसका नेम भी चेंज कर दें, और जो इसकी कैप्शन है उधर क्लिक में लिख दें। तो हम जल्दी से इसे कर देते हैं। अब इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए अब जो प्रॉपर्टी विंडो ओपन थी, अब कमांड 1 की प्रॉपर्टी सेट करेंगे हम। तो कैप्शन में हम लिखेंगे भाई क्लिक मी, और आप देखें जैसे ही मैंने कैप्शन में क्लिक मी लिखा तो यहाँ पे क्लिक मी आ गया। और इसके बाद उसने कहा कि जो नेम है वो इसका मैसेज कर दे। अब मैसेज करते हैं। यहाँ आपने बिल्कुल ऐसे करना है अगर आपके पास है। अब आप कहेंगे कि हमें जो नेम है वो तो कहीं भी नजर नहीं आ रहा, ठीक है। तो नेम तब नजर आएगा जब हम कोड लिखेंगे। अब हमने क्या किया? हमने सबसे पहले एक इंटरफेस क्रिएट किया। इंटरफेस में हमने एक बटन क्रिएट किया, ठीक है। तो ये एक ग्राफिकल इंटरफेस बन गया। उसके बाद हमने प्रॉपर्टी सेट की। तो दूसरी चीज हमारी क्या थी कि असाइन करेंगे प्रॉपर्टी। तो हमने यहाँ पे प्रॉपर्टी असाइन कर दी जिसमें हमने कैप्शन और दूसरा हमने नेम की असाइन की।
और फॉर्म में हमने कैप्शन की। अब तीसरी चीज हमने देखी थी कि कोड होता है, तो यहाँ पे अब हम जाएंगे अटैच करेंगे कोड को। तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि जैसे ही आप कमांड बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको एक कोड विंडो नजर आएगी जिसमें आप कोड लिख रहे होंगे। फिलहाल के लिए ये जो लिखा है इसको इग्नोर कर दें, ये हम आने वाले लेक्चर में समझेंगे। अभी के लिए हम सिर्फ जैसे हमें एग्जाम्पल दी गई है उसको समझते हैं। तो राइट द कोड बिटवीन टू लाइन, उसने कहा ये जो दो लाइन है इनके दरमियान में आपने कोड लिखना है, जो भी लिखना है। तो सबसे पहले प्रिंट लिखते हैं। प्रिंट का मतलब है नजर आ जाए, ये प्रिंट हो जाए स्क्रीन के ऊपर, जो यूजर है उसको नजर आए वेलकम टू द वीबी। यानी हमने जो कोड लिखना है वो सिर्फ इतना, ये लाइन है प्रिंट वेलकम टू द वीबी। तो हम जल्दी से इसके ऊपर जैसे ही डबल क्लिक करेंगे तो ये देखिए जैसे ही मैंने डबल क्लिक किया तो यहाँ पर एक कोड आ गया और कोड में आया कि मैसेज क्लिक, यानी मैसेज के क्लिक करने पर कौन सा कोड एग्जीक्यूट हो। ये मैसेज क्या है, ये नेम है उसका, ठीक है। हमने जैसे नेम चेंज किया तो यहाँ पे मैसेज आ गया। तो जल्दी से हम यहाँ पे लिख देते हैं कोड। तो सबसे पहले हम लिखेंगे प्रिंट, उसके बाद हम क्या लिखेंगे, वेलकम टू द विजुअल बेसिक था, चले जो भी था, वेलकम बेसिक। ओके, अब हम इसे रन करके देखते हैं। रन करने के लिए आप इधर से भी जा सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे रन है, इसके अलावा आप F5 की का यूज कर सकते हैं कीबोर्ड से। तो मैं इधर से रन करती हूँ। तो यहाँ पे हम कहते हैं कि भाई इसको रन कर दें। तो जैसे ही हमने रन किया तो जैसे ही हम इसको रन करके देखेंगे, क्लिक मी पे क्या करना है, क्लिक करना है और प्रिंट हो वेलकम टू द विजुअल बेसिक। किस इवेंट पर, क्लिक के इवेंट पर। तो हम इसे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर ये प्रिंट हो गया, यानी हमारा कोड सही से रन हो रहा है। फिर इस पे क्लिक करेंगे, फिर लिखेंगे, जितनी बार क्लिक करते जाएंगे ये कोड एग्जीक्यूट होता रहेगा, क्योंकि बार बार इवेंट अक्कर होगा, बार बार कोड एग्जीक्यूट होता रहेगा। तो आज हमने एक अपना पहला प्रोग्राम आप कह सकते हैं उसको डेवलप किया है, और 3 स्टेप को फॉलो करते हुए, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। सबसे पहले इंटरफेस क्रिएट किया, फिर उसकी प्रॉपर्टी असाइन की, और तीसरा हमने फिर उसके साथ कोड को अटैच किया। अब ये हमने तीनों चीजें कर दी है। उसके बाद आप इस बटन पे क्लिक करके इस एप्लीकेशन को स्टॉप कर सकते हैं, उसके दोबारा डिजाइन मोड पे जा सकते हैं। ओके जी, अब जो दूसरे है सेविंग द प्रोजेक्ट वगैरह, ये आने वाली वीडियोस में हम करेंगे, और फिर आने वाली वीडियो में बाकी सारे टॉपिक करेंगे। बहुत ही ज्यादा मजा आया मुझे आज के लेक्चर में। आपको आया कि नहीं, आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं, और अगर आपको कहीं भी कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर समझ आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब करें, बड़ी मेहरबानी होगी। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।